निवेदिता शुक्ला। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में पिछले हफ्ते राजनीतिक हलचल तेज रही, क्योंकि यूपी में एक दूसरे के जानी दुश्मन सपा और बसपा ने अपनी साख बचाने के लिए एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिला लिया और यूपी में गठबंधन कर बीजेपी से मुकाबले की तैयारी कर ली। लेकिन इसी में बसपा सपा के साथ अजीत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हुई। लेकिन इसके लिए अजीत चौधरी को अलग रखा गया और कहा गया कि अजीत चौधरी से बाद में बात की जाएगी। अभी तक सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को सपा बसपा वाले गठबंधन में बमुश्किल 3 सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक दौर था जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस परिवार की तूती बोलती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि कोई भी अजीत चौधरी को पूछता तक नहीं। आखिर ये हुआ कैसे कि चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और जिन्हें किसानों का बड़ा नेता कहा जाता था, आज उन्हीं के बेटे अजीत सिंह को जाट लैंड कहे जाने वाले क्षेत्र में भी एक सीट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। अजीत सिंह की इस दुर्दशा पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चौधरी अजीत सिंह पिता से मिली वसीयत को बढ़ा नहीं पाए और उनके लगातार कभी इस दल और कभी उस दल के साथ समझौतों और गठबंधन करने की वजह से उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन दूसरे और कई विश्लेषकों का मानना है कि चौधरी अजीत सिंह महज जाटों के नेता बनकर रह गए हैं और वो अपने घर में सीमित रहे, जबकि उनको मुजफ्फरनगर और शामली में हुए मुस्लिम जाट दंगों में भूमिका निभाने का मौका मिला था, लेकिन चौधरी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई भूमिका नहीं निभाई। अपने 25 साल के करियर में चौधरी अजीत सिंह मुलायम सिंह, बीजेपी, बीएसपी और फिर बीजेपी सभी के साथ रह चुके हैं, लेकिन जाटों के दिलों में दोबारा रहने की कभी कोशिश नहीं की और ना ही चौधरी चरण सिंह के नाम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत ही की, बल्कि उसके उलट उनके नाम पर फ्री में रोटियां तोड़ते रहे। और उसी का नतीजा है कि आज अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत सिंह को दूसरे के दरवाजे पर एक सीट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। राजनीति में कोई भी चीज किसी की बपौती नहीं होती और राजनीति चंचल क्रिया का नाम है। अगर आप चतुर और चालाक हैं तो मुलायम सिंह यादव बन सकते हैं, नहीं तो मूर्खता के लिए अजीत सिंह नाम है ही।